के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उधमपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही राज्य के लोग विधानसभा के लिए अपना वोट डालेंगे। वहीं बाड़मेर में चुनावी जनसभा में पीएम ने कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता को उजागर किया। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री का रोड शो, लोगों की भीड़ और साल 2024 के लोकसभा चुनाव का गजब का अंदाज। ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस और उसके गठबंधन के भ्रम और झूठ का पर्दाफाश प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने बाड़मेर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी जवाब दिया। जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है। और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता, यहां आकर के बोल के गए। ये राजस्थान की राष्ट्रभक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, केंद्र की योजनाएं लागू हुई, आरक्षण का लाभ दलितों तक पहुंचा। पंचायती राज के चुनाव के बाद अब जल्द ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे। उधमपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है, निराशा आशा में बदली है। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। विकसित भारत बनाने के लिए हर एक राज्य का विकास भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर कांग्रेस और INDIA गठबंधन को देश की आस्था और विरासत से खिलवाड़ करने वाला बताया। राम मंदिर निर्माण के लिए देश के जनमानस ने 500 साल तक संघर्ष किया। न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्माण हुआ और देश के लोगों ने चंदा देकर भव्य निर्माण संपन्न कराया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा के लिए राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। ये परिवारवादी दल और कांग्रेस हैं जिन्होंने आस्था, विश्वास और देश की विरासत का मजाक बनाया है। रमा, OP यादव और विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बाड़मेर राजस्थान में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद पंच तीर्थों का निर्माण कराया और बाबा साहेब की विरासत को सहेजा। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के भ्रम और झूठ का जवाब देते हुए देश को आश्वस्त किया कि संविधान ही उनके लिए सर्वोपरि है। जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है,
बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। इंडी गठबंधन विकास और विरासत की विरोधी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि देश के विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति से आगे मुगलिया सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कानून में किसी को भी खाने पीने की आजादी है और मोदी भी किसी को नहीं रोकता, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नवरात्र और सावन के दिनों में वीडियो साझा करते हैं और राजनीति करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं। जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल प्रचार अभियान में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं।